ओके गुड। आवाज आ रही है मेरी? ओके। इसमें आवाज इसमें बिल्कुल वो बंद कर दो जगह जीरो पे होगी कितनी? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? या गुड, थैंक यू। ओके, आपकी भी मैं सुनना चाह रहा हूँ आज थोड़ा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये अपना यस गुड प्रदीप आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। राम निवास गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। इधर से अभी आ गए हैं चंडीगढ़ से जुड़ गए। नरेंद्र जुड़ गए, शाबाश। प्रवीण जुड़ गए, भास्कर दास हैं। गुड, जुड़िए जुड़िए, फिर शुरू करते हैं। भास्कर जी, आपका ये हाथ का निशान आपने दबा दिया, उसको हटा दो प्लीज। बोलना चाह रहे हैं कुछ, बोलो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप पार्टिसिपेंट्स वाला दबाएंगे ना, आपके हाथ का निशान लगा हुआ है तो हाथ का हटा सकते हैं। यस, थैंक यू भास्कर। ओके गुड, जुड़िए जुड़िए, शाबाश। मंजीत रानी आई है, चानू रमनी, चानू वेलकम। रमनी आ गई है, रामनिवास आ गए, लोकेंद्र मलिक, ये गुड। कभी सिर्फ 12 लोग जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैसेज में डालो शाबाश, मैसेज में डालो, नाम आएगा मैसेज में। अशोक आ गया है, नेहरू नायक आ गए हैं, गुड। जयप्रकाश, रुपिंदर, परमजीत कौर, यस, वेलकम सभी का, गुड। नरेंद्र, आप शेयर कर सकते हैं, आप अपना वहाँ का कोरोना वायरस कैसे आपके शहर में चल रहा है, कितने केसेस हैं आपके नजदीक? अनम्यूट करो, वहां से अनम्यूट करके बात करो शाबाश। नरेंद्र करें, करना चाहेंगे बात? नरेंद्र सीआरपीएफ। हाँ नरेंद्र, अनम्यूट करके बोलो। आपके सामने एक लाल वो है, श्री तुषार, यस, हाँ बोलो प्लीज। सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर अभी यहाँ पे बहुत बचाव है। अच्छा, और हाँ सर, बहुत प्रिकॉशन ले रखे हैं लोगों ने। गुड। और यहाँ पे सर ये कुछ ही दिनों में कुछ बढ़े हैं केसेस, वरना यहाँ पे बहुत ही कम था सर।
मैं अभी वेरी गुड। उड़ीसा में हूँ सर। अच्छा, उड़ीसा में आप? ओके। सर पारादीप में हूँ सर। यहाँ पे पोर्ट है बहुत बढ़िया सर। थैंक यू नरेंद्र। ध्यान रखें अपना, है सर सभी लोग ध्यान रखें भाई। प्रवीण आया ऊपर। यस। जितेंद्र ने ज्वाइन किया है, गुड। ज्वाइन करो सहवाग, ज्वाइन करो, अभी टाइम है वैसे तो 15 मिनट्स मोर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाम बोला करो, मेरे वाले सिस्टम पे कम फोटो आ रहे हैं, दूसरा लगाया तो है। रमने को दिखाई दे रही है, दूसरे पे मैं देख रहा हूँ। रमनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नाम बोलो प्लीज। महाराष्ट्र। कुलदीप। हाँ ऐसे बोला करो, कुलदीप। कुलदीप वेलकम शाबाश। सर एक बोलना था तुमसे। बोलो ये बोलो। जो शेयर बटन का ऑप्शन आ रहा है, वहां से तुम कुछ कर नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शन कुछ लगा सकते हो? शेयर स्क्रीन का? जी हाँ। हाँ, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ मैं। सिर्फ एक का ही इसमें ऑप्शन आ रहा, मैं भी आपने याद दिला दिया, गुड। वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट ए टाइम, मल्टीपल। एडवांस शेयरिंग में देखता हूँ कुछ हो तो। सर गुड मॉर्निंग, सर्वर मंसूरी इंदौर से। सर्वर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके। जगह सर। अभी शायद नहीं कर पाएंगे आप शेयर स्क्रीन। करके देखो, जिसने सजेशन दिया था वो करके देखो, शेयर नहीं हो पाएगा शायद। ओके सर, थैंक यू। हाँ, आई शुड थैंक यू ना, आपने मेरे को याद दिलाया कुछ। अभी डिस्टरबेंस नहीं होगा बीच में। ज्वाइन करो शहबाज। अनिल कुमार SSCB से आए हैं, गुड। वेलकम अनिल। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शंकरप्पा धारवाड़ सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। और कैसे सर? एकदम बढ़िया हूँ। क्लास तो सुन रहे हैं सर पहले। और सर? वेरी गुड। देखो ये तो जस्टिफिकेशन भी हो रहा है, हम काम कर रहे हैं, हमारे को तनख्वाह मिल रही है ना। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। आपके वहाँ कोरोना का कैसे, कितने केसेस हैं सर वो आपके यहाँ? सर कर्नाटक में तो सिर्फ अच्छे आपके यहाँ, आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके जगह पे कोई आसपास है? नहीं 6 है सर, सिर्फ 6 है। ओनली 6 6 में तो अभी वो क्लियर हो रहा है सर। अभी वो अभी क्लियर हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं फैल रहा है सर इधर। ठीक है सर, अभी ज्यादा नहीं फैल। ओके, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भाई, टेक केयर सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कुलदीप की आवाज आई लगता है। हाँ यस हाँ, कुलदीप वेलकम। हाँ, ये इधर से देख रहा हूँ मैं, दूसरा स्क्रीन लगाया मैंने, मेरे वाले सिस्टम पे हम देख रहे हैं। ओके गुड, ठीक है सर। गुड, कर लिए ज्वाइन। ओके गुड। गुड मॉर्निंग नमस्ते सर। मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते सभी को। नाम भी बोलो साथ में शायद। नमस्ते सर। सोनीपत। हाँ सोनीपत से आवाज, गुड।
वेलकम भाई। नमस्ते सर, मनोज खत्री लखनऊ। मनोज खत्री वेलकम शहबाज लखनऊ। गुड 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 गुड। ज्वाइन करो भाई, ज्वाइन करो शहबाज। रमनी ने तो डाल भी दिया पूरा है। रमनी ने पोस्ट भी डाला है। गुड। रमनी इज वेरी फास्ट। गुड। ज्वाइन करो शहबाज, ज्वाइन करो। अबाउट 10 मिनट्स मोर। और कोई बात करना चाहेगा? ये नमस्ते सर जी। नमस्ते। कौन बोल रहा है? गौरव आर्य का मैसेज आया। कौन? नाम बताया करो शहबाज, मेरे स्क्रीन में आ नहीं रहे। मनोज जी। मनोज। हाँ मनोज, गुड। मनोज वेलकम शहबाज। गुड मॉर्निंग सर, विश्वदीप। विश्वदीप वेलकम। आप सर्टिफिकेट कोर्स में स्टूडेंट रहे हैं? ओके, यहाँ शिक्षा भी दिख रही है मेरे को। शिक्षा वेलकम। शिक्षा मैडम। और गुड मॉर्निंग सर, राजबीर दिल्ली से। राजबीर वेलकम। यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आर्य, गुड मॉर्निंग सुरेश कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शिक्षा, हाँ शिक्षा वेलकम। यस गुड सर। गुड मॉर्निंग सर, अशोक सर, गुगलोत सर, अशोक। तेलंगाना। हाँ अशोक वेलकम शहबाज। अजय thank दीप गुड वेलकम। अजय दीप गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अजय दीप आ गए शहबाज। गुड मॉर्निंग सर, संदीप दैया रेलवे से। संदीप दैया रेलवे, वेरी गुड। ओके। ए दीदी हो इकड़ा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। राकेश चंडीगढ़। भाई राकेश चंडीगढ़ वेलकम भाई। नमस्कार सर। नमस्कार 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 जी। कुलदीप सोनीपत से। कुलदीप वेलकम सोनीपत से शहबाज। अभी तो सिर्फ 60 हुए हैं। ओके, ज्वाइन करो शहबाज, ज्वाइन करो। नहीं मॉर्निंग। मंजीत आ गई है, मंजीत रानी। ओके, और आ रहे हैं शहबाज।
70 हो गए। गुड। अश्विनी आ गई। अश्विनी गुड मॉर्निंग सर। यस मॉर्निंग अश्विनी मॉर्निंग। और गोविंद सर वेलकम। गुड मॉर्निंग गोविंद सर। आया। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग लीलाधर पालीवाल सर। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आई। शाबाश वेलकम। गुड मॉर्निंग। संतोष यादव यस वेलकम। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वजीर सिंह सर। हाँ वजीर वेलकम। शाबाश गुड 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 गुड। गुरुजी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाउ आर I यू think सर? I'm fine. Yeah. नाम बोलो तो अच्छा। मेरे को ये स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे सारे। गुड मॉर्निंग सर। राम ज्वाइन कर लिए। राम। ओके गुड। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। राजीव तोमर। राजीव तोमा वेलकम 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 वेलकम। थैंक यू सर। हाँ ऐसे नाम लोग तो बढ़िया रहेगा। सर लीलाधर पालीवाल गुड मॉर्निंग। पालीवाल सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। राजेश सर। राजेश साहब वेलकम। शाबाश गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मनोज कुमार रेलवे। मनोज रेलवे वेलकम। मनोज जानी चाहिए। यस शिवानी वाले मनोज। मॉर्निंग सर। मनोज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग रितीश काबली महाराष्ट्र। काबली यस नीतीश ओ वेलकम। ठीक है ठीक है थैंक यू सर। ओके ठीक है। एक स्पीकर का गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दीपक सर। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक नमस्कार। सर गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल सिंह। राहुल सिंह वेलकम 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 वेलकम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग देखो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आई एम संजय तिरकर फ्रॉम अमरावती। Oh, Amravati, yeah, good. Welcome, welcome. HUPM. Very good. Yes, yes, yes. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Shavas. गुड मॉर्निंग सर। Yeah. Good morning. Shavas, good. गुड मॉर्निंग सर। Morning. गुड मॉर्निंग सर। Anil morning, Kokoria. Good morning. Good morning. Good मंगेश morning. डोंगरे Good फ्रॉम morning. महाराष्ट्र। Mangesh, welcome, Mangesh. गुड मॉर्निंग सर। Morning. गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो Shavas साथ में. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. सर। Good morning. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. Join करो Shavas. ब्रेक होते हैं बस 2 मिनट है. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. I think सुजीत मान सर। Sujit, welcome. Shavas, good. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. अनिल कुमार Anil, welcome. Shavas, good. सर वरुण त्यागी। Tyagi, welcome. Shavas. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जगदीश Good सिंह। morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। Morning.
जिमी ज्वाइन योगेश रेसलिंग कोच यस गुड दिल्ली से मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं बस मैसेज कर सकते हैं आप दे रहा हूँ यस झूठा यस प्रियंका वेलकम प्रियंका प्रियंका ब्रिजेश यादव यस वेलकम ब्रिजेश सुदीप मॉर्निंग रमनदीप सर सिंह यस आई से मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग माधुरी भी है ओके गुड अलावत शमशेर अलावत वेलकम शमशेर धीरज गुड मॉर्निंग सर ज्वाइंड मॉर्निंग अभय नारायण वेलकम अभय संदीप दैया Sir. मॉर्निंग मॉर्निंग Good morning, sir. मैं सुखविंदर कौर. कौर वेलकम से बस पूजा पूजा वेलकम बस बस के शुरू करते हैं बाज गया सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग अभी आप मैसेज करें शाबाश आप मॉर्निंग 200 हो गए शाबाश ज्वाइन करो 1-2 मिनट और रुक जाते हैं फिर शुरू करते हैं अभी मैसेज करोगे तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा शाबाश आप मैसेज करोगे तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा मेरी आवाज तो आ रही है ना मेरे को सर्वर मेरी आवाज आ रही है हाथ उठाओ शाबाश उठाओ सर्वर मेरी आवाज आ रही है गुड थैंक यू गुड मुकेश ने ज्वाइन किया शाबाश रविंदर कोच भिवानी गुड मैसेज कर रहे हैं मेरे को शाबाश मैसेज डाल रहे हैं चैट में तो पढ़ रहा हूँ मैं शाबाश हाँ एवरीवन गुड मॉर्निंग यस 444 राम निवास इज देयर या बलवंत ने ज्वाइन किया नीतू रेसलिंग कोच यस वेलकम नीतू योगेंद्र सैन या गुड नवजीत बंगर या गुड पूर्ण साई अखिल ज्वाइन करो भी जल्दी 1-2 मिनट और मैं वेट करता हूँ साई ओके मनप्रीत संधू रेसलिंग कोच या धीरज यस अरुण देव वेलकम भूषण कुमार गुड योगेंद्र सिंह योगेंद्र गुड मॉर्निंग वीरेंद्र सिंह दिल्ली गुड योगेश रेसलिंग कोच दिल्ली से बस शुरू कर रहे हैं भाई उमेश यस वेलकम शिव शंकर बावले यस शिवाजी या कोड़ा सराय गुड नीरज कुमार यस वेलकम नीरज कुमार रजनीश झारखंड से रजनीश वेलकम सन्नी कलो जल्दी करो भी लेट हो रहे हैं राजेश दीवानी राजेश इंद्रजीत सिंह रेसलिंग कोच फ्रॉम पवन शर्मा पवन शर्मा वेलकम ओके जगबीर अनिल गुड राजवीर दलाल कोच यस गुड
कामनी यादव, कामनी वेलकम। जितेंद्र यस, ज्वाइन करो। एवरीथिंग ओके, ठीक है। शुरू करें बस। हाँ ज्योति वेलकम, भिवानी से ओके। अभी आए हैं 245 आ गए। बस 2 मिनट में शुरू करते हैं भाई, 10:05 हो गए। आपको एक बार मौका देता हूँ, कोई कुछ कहना चाहे तो बात कह सकते हैं। यस, हेलो मनोज सर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ठीक, बढ़िया सभी। मेरे से पूछ रहे हैं तो आई एम ओके। एक दूसरे से थोड़ी देर बात कर सकते हैं। 2 मिनट मैंने अनम्यूट किया है। राम प्रकाश Good morning, वेलकम। sir. मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। Morning, sir. हाँ मॉर्निंग। हाँ हेलो। हाय हेलो। कोई सजेशन देना चाहता दे सकता है सर। शुरू करते हैं फिर। गुड मॉर्निंग यादव सर। गुड मॉर्निंग। राम राम जी। राम 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 राम। गुड मॉर्निंग सर। राम मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। एंड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर कोरोना वायरस चल रहा है सर, ध्यान रखो अपना आप। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पटियाला में तो 50 केसेस हो गए हैं। कल एकदम से 15 आए। कुछ ध्यान हाँ रख रहे हैं। हम नाइस के अंदर ही रह रहे हैं एक्चुअली, नाइस से बाहर जा नहीं रहे। ओके सर। प्रिकॉशंस भी हैं और फॉलो कर रहे हैं पूरा। आप लोग भी फॉलो करें सही। ओके चलिए सर। शुरू करते हैं अपनी बात। आई थिंक चलो शुरू करते हैं अपना। इट्स मारिया आ गई है ना उसको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम भाई सभी का है। आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं और ये कष्ट उठा रहे हैं तो थैंक्स। वैसे तो प्लेटफॉर्म अपना ही है, अपने फियाल और कोचेस, तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। और दिल से बोल रहे हैं हम, कोई इफ्स बट्स नहीं है, दिल से ही आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक शुरू करना चाहिए हमें। 266 हो गए ओके। तो शुरू करें, थोड़ा सा ऐसे करके करो, शुरू करें या ओके गुड। थैंक यू भाई। शुरू करते हैं। कुछ चीज जैसे हमने ये जब से ये प्रोग्राम कोच एजुकेशन का शुरू हुआ है, कुछ बातें आपसे शेयर की। पर्पस मेरा ये था जब सिलेबस में बना रहा था कि कैसे हम कोचेस अपने प्रोफेशन को ज्यादा टेक्निकल बना पाए। इस पे हमने बात भी की थी पीछे कन्वर्सेशन में। माय सोल पर्पस वाज टू मेक दिस कोचिंग प्रोफेशन मोर टेक्निकल। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हो सकता है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अपने कोचिंग फील्ड की नॉलेज डेवलप करिए, अपनी टर्मिनोलॉजी डेवलप करिए, वोकैबुलरी डेवलप करिए। जब हम ये डेयर कर सकते हैं कि हमारा प्रोफेशन जो है टेक्निकल है, इसका मतलब ये है कि हमारा काम कोई दूसरा नहीं करा सकता है। हमारा काम कोई और करने की
हिम्मत कर रहा है, तो we should try to develop our contents, coaching contents. हमने पीछे बात की थी, 2 मिनट उस पे मैं लूंगा, उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। I'll take just 2 minutes to discuss our past things, and I will ask you guys, senior coaches भी हैं कुछ यहाँ पर, देखिए जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, आपने पे ऊपर गए, यू मीन्स आपने, ठीक है, वहां पर आपने नए टेक डाउन की डेमोन्स्ट्रेशन की, डेमो की, एक नए टेक डाउन की मैट के ऊपर, उसको एक्सप्लेन किया, आपने क्या कराया? मैं बोल रहा हूं आपने क्या कराया, इसका मायने आप हाथ अंगूठा उठा के मेरे को सपोर्ट करेंगे, आपने टीचिंग कराई, इज इट ओके? आपने क्या कराई? टीचिंग कराई, वेरी गुड, बस हाथ उठा के वैसे ही करो, शाबाश, गुड, साइन की भी जरूरत नहीं, गुड। देखिए जो अपनी टर्मिनोलॉजी नहीं होगी ना, अपनी चीजों को हम समझ नहीं पाएंगे, तो हमारी कोचिंग टेक्निकल नहीं हो सकती। आपने टीचिंग कराई वहां पर, इसको डिफाइन कर रहे हैं हम अपने गेम में, दूसरे गेम वालों को मत बताना हमने टीचिंग कराई वो उस टाइम पे, लेकिन जब आपने फिर बच्चों को पेयरअप किया, रेसलर्स को जोड़े में कर दिया, हर एक रेसलर्स के पास आप जा रहे हैं, कोई ठीक नहीं लगा पा रहा, उसको ठीक कर रहे हैं, आप एज ए कोच उठा पटक कर रहे हैं मैट के ऊपर। आपने क्या कराया? आपने प्रैक्टिस कराई, ओके, आपने प्रैक्टिस कराई। तो अब तक हमने बात की, आपने टीचिंग कराई, फिर प्रैक्टिस कराई। टीचिंग में कोच का दिमाग ज्यादा यूज हुआ, बच्चों का कम। कोच बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, दिखा रहा है, लेकिन प्रैक्टिस जब हो रही है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं मैट के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिस फिट कोच ही करा सकता है। 2 बात हो गई आपकी। फिर आपने क्या किया? आप अपने रेसलर्स के वीडियो देख रहे, अपने रेसलर्स के वीडियो देख रहे, पुराने कंपटीशन के वीडियो देख रहे, बच्चा वर्ल्ड चैंपियनशिप से आया उसकी वीडियो देख रहे, उसके की फैक्टर एनालाइज कर रहे हैं, नीड एनालिसिस कर रहे हैं, नीड एनालिसिस कर रहे हैं उसकी। आप विश्लेषण कर रहे हैं कि मेरा रेसलर्स इस खास कुश्ती में हार क्यों गया, पॉइंट क्यों दे दिए। आप स्वॉट का प्रिंसिपल लगा रहे हैं वहां पर, की फैक्टर ढूंढ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कोचिंग कर रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं। हमने टीचिंग कराई, प्रैक्टिस कराई, प्रैक्टिशनर भी बने हम, टीचर भी बने। कोच टीचर बनता है कई बार, प्रैक्टिशनर बनता है, यहाँ पर कोचिंग करा रहा है, कोच असल में कोच बन रहा है। अगर हम ये 3 चीज नहीं करा रहे एज ए कोच, तो हम टेक्निकल पर्सन नहीं है। वी आर नॉट टेक्निकल पर्सन, हम टेक्निकल पर्सन नहीं है अगर ये 3 चीज नहीं करा पा रहे तो।
फिर हम पे ले रहे हैं, अपने आप को कोच बोल रहे हैं, मैं कोच हूँ, क्वालिफाइड कोच हूँ। अगर हम पे ले रहे हैं, अवार्ड ले रहे हैं, तो फिर क्या उस चौथी चीज ट्रेनिंग के लिए ले रहे हैं क्या हम तनख्वाह? ट्रेनिंग के लिए नहीं, इन 3 चीजों के लिए हम ले रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, ट्रेनिंग पार्ट जो है वो सीखी हुई चीज का होता है, और वो मेरी वाइफ भी करा सकती है। मेरी वाइफ बहुत डम्ब है, सुन तो नहीं रही है, पता नहीं। वो भी बोल रही मेरे को, मैं करा दूंगी ये काम। तो हमें कोचेज, कोई पेरेंट्स कैसे बोल सकता कि मैं इसका कोच हूं? इसका कोच तो मैं हूं, आप नहीं है। क्योंकि वो ट्रेनिंग को कोचिंग समझ बैठे हैं। सिर्फ ट्रेनिंग कोचिंग नहीं है गाइस, ध्यान रखें यहाँ पे। ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ कोचिंग, नॉट कोचिंग। ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ कोचिंग, एक हथियार है कोचिंग, सीखी हुई चीज की होती है। इसलिए कोई आके आपको ये नहीं बोल सकता कि बोले कि मैं कोच हूं, इसका मैं कोच हूं भाई। कोई डेयर करता है आने की, उसको बोलो जाओ मैट के ऊपर टीचिंग करके दिखाओ, वोकैबुलरी है आपकी, बता सकते हो? बोला नहीं, वो तो नहीं कर सकते। तो फिर कोच क्यों बन रहे हो? क्या आप प्रैक्टिस करा सकते हो? मैट पे उठा पटक कर सकते हो? नहीं, वो तो नहीं कर सकते। फिर आप कोच क्यों बन रहे हो? आप एनालिसिस कर सकते हो? नहीं, वो भी नहीं कर सकते। तो क्या करा सकते हो? बोले वो ट्रेनिंग करा सकता। ट्रेनिंग कोचिंग नहीं है, अकेली ट्रेनिंग कोचिंग नहीं है। ट्रेनिंग एक हथियार है एडेप्टेशन का। तो अपनी जो कोचिंग के, अपनी रेसलिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, हम उसको समझे, रेसलिंग सिर्फ जाने नहीं, समझने की कोशिश कर रहे हैं रेसलिंग है क्या। इसी कड़ी में आज का टॉपिक है, कैसे हम कर सकते हैं। उसका टॉपिक का नाम है बायो एनर्जेटिक्स ऑफ रेसलिंग। बायो एनर्जेटिक ऑफ रेसलिंग, उसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो एनर्जेटिक्स का मतलब होता है कि आप जब, आपका खेल रेसलिंग है जो, उसके अंदर कौन से सिस्टम से आपको एनर्जी मिल रही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप उस सिस्टम की जोन में ट्रेनिंग नहीं कराएंगे तो मैट के ऊपर आप टैलेंट उतना नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। बिकॉज आपने उसको दूसरे सिस्टम में ट्रेन कर दिया और डिमांड कंपटीशन की कुछ और है। समटाइम ये देखा गया है कि आपने तो बहुत लंबे लंबे जोर करवा रखे हैं, फिर भी आपका बच्चा इतना जल्दी क्यों थक गया उधर? इसका मतलब रॉन्ग सिस्टम ट्रेनिंग हुई है, इन द रॉन्ग सिस्टम। वो हम करेंगे आज डिस्कस, कि वो कौन सा रेसलिंग में कौन सा सिस्टम है। इसमें रिसर्च पार्ट है कि जब उन्होंने रिसर्च करके देखा कि रेसलिंग कौन से सिस्टम में आती है, उसी सिस्टम को हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। देखिए, I repeat little bit in English. You see, to be a good coach, to be a technical coach, you have to have teaching, practitioner you have to play, and you have to do analysis, selection. Because training is not sufficient. To give training is not sufficient. Training is just a part of coaching, not coaching. You understand this. Therefore, you should go on the mat
you should mix up with the students, your wrestlers. You should demonstrate. Sometimes you have to teach, you have to explain. Therefore, you should develop vocabulary as well. Otherwise, parents will come and say, "Oh, I'm coach. I'm coach of my son or daughter." They will claim. They are claiming because we are not able to prove that coaching is a technical profession. हम ये दिखा नहीं पाए कि कोचिंग जो एक टेक्निकल प्रोफेशन है, आप इंटर नहीं कर सकते ऐसे। तो हम बायोएनर्जेटिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं एक आपसे बायोएनर्जेटिक्स क्या है? बायो एनर्जेटिक्स यानी रेसलर्स के एनर्जी कहाँ से लेता है वो जब कुश्ती करता है तो उसके डिफरेंट सिस्टम है। अगर वो सिस्टम को आप ट्रेन नहीं करेंगे ना, आपका रेसलर कंपटीशन में वो नहीं दिखा पाएगा जो दिखाना चाहिए। इसकी एबीसीडी के लिए जाएं तो एक बार मैं आपका थोड़ा टाइम लूंगा एक शेयर में कि कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, आपको एनर्जी चाहिए, अभी भी एनर्जी यूज कर रहे हैं, कोई सिस्टम तो यूज कर रहे हैं ना, फिर दौड़ रहे हैं उसमें एनर्जी चाहिए, थोड़ी ज्यादा चाहिए, रेसलिंग कर रहे हैं तो उसमें और ज्यादा चाहिए, आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं 2-2 घंटे की उनका इवेंट, या आप क्रॉस कंट्री पे कर रहे हैं लंबी, तो उस पे भी एनर्जी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और सिस्टम में ट्रेन कर रहे हैं, कुश्ती की डिमांड कुछ और है। There may be possible, there is a possibility you are training in certain different zone and there is a different demand of wrestling, current wrestling. So first thing you see, कोई भी आप काम करते हैं उसमें एनर्जी चाहिए, लेकिन एनर्जी लेते कहाँ से आप? You see, फूड लेते हैं हम, सबसे पहले फूड खाते हैं, you understand? फूड लेते हैं, लेकिन फूड के अंदर एनर्जी किस किस चीज से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स। Only three things from which we get energy, या तो कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन या लिपिड्स, इनमें ही एनर्जी हमें मिलेगी, ये खाते हैं तो। लेकिन ये एनर्जी जो हम ले रहे हैं, ये लिपिड्स यानी फैट, जिसमें मोटे में हिसाब बता रहा हूँ आपको, कार्बोहाइड्रेट्स मीठी होती है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स इसमें आते हैं, लिपिड्स चिकने होते हैं, चिकनाई जिसमें होती है, ये लेकर के ये जाके बनती है बॉडी के अंदर, इसके बदल जाती है मेटाबॉलिक एनर्जी में, यानी इसका बनता है एटीपी। ये चीजें मेरे को एज ए कोच क्या जरूरत है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको ये इसका बेस समझ में आ जाएगा तो आप ट्रेनिंग भी फिर उसी तरीके से कराएंगे। If you understand this whole stuff, you'll be able to train your wrestler within that zone, training zone. लेकिन इस एनर्जी को जो हमारी बॉडी में पड़ी रहती है उसको हमने बदलना है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी मतलब हमारी क्या है? रेसलिंग, हमने रेसलिंग करनी है, इसको इसमें बदलेंगे। एटीपी को जो अंदर हमारी बॉडी के अंदर है, जो करेंसी ऑफ वर्क मानते हैं, कोई भी काम करें एटीपी चाहिए, उसको हमने रेसलिंग में यूज करना है। लेकिन आप विटामिन भी लेते हैं, मिनरल्स, पानी, दूसरी चीजें लेते हैं, लेकिन एनर्जी सिर्फ 3 चीजों से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट से। इनमें से कोई एक आप एनर्जी लेते हैं। यहाँ से ये बात तो सीखना जरूरी है कि रेसलिंग में एनर्जी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बेस होती है,
हमारी डिमांड इतनी ज्यादा हो रही है, वो कैसे समझ में आएगी आपको? अब हम डिस्कस करेंगे कि रेसलिंग में कौन सा सिस्टम ऐसा है जिनके इस कॉम्बिनेशन में से बायोएनर्जेटिक्स यूज करते हैं। मैं बार बार वर्ड बायोएनर्जेटिक्स बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है वो सिस्टम जब जो कुश्ती लड़ते समय जिस सिस्टम के थ्रू हम एनर्जी लेते हैं, दैट इज बायोएनर्जेटिक्स। हम सीधी बात पे आने के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपको एक और ये देखिए, इसमें तीन सिस्टम हमारी रेसलिंग में यूज करते हैं, 3 सिस्टम। ये बहुत समझना जरूरी है, ये जानना सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू नो कि वी यूज 3 बायोएनर्जेटिक सिस्टम। फर्स्ट वन इज एरोबिक, दिस इज एरोबिक। एरोबिक थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कोई मैं आपको साइंटिस्ट नहीं बना रहा। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सिस्टम जो है ये स्लो होता है, ये सिस्टम स्लो होता है, लगभग 10 कैलोरी पर मिनट बनाता है। दिस सिस्टम ओनली 10, ये स्लो सिस्टम होता है। दूसरा सिस्टम होता है एनारोबिक इलेक्ट्रिक, ये सबसे फास्ट सिस्टम है, ये सबसे स्लो है, ये सबसे फास्ट सिस्टम है। इससे लगभग 36 कैलोरी पर मिनट, ये किलो कैलोरी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, जब कैलोरी बोल रहा हूँ, ये बना देता है। इतना फास्ट है, वेरी फास्ट सिस्टम दिस। फॉक्सवैगन सिस्टम भी बोलते हैं इसको, एटीपीसीपी सिस्टम भी बोलते हैं इसको। आप बोल सकते हैं इसको एटीपीसीपी सिस्टम, दिस वन। मैं रेसलिंग कोच हूँ, सेंटर में प्रैक्टिस कर, मेरे को क्या जरूरत है इनकी जानने की? इसलिए जरूरत है कि ये ऐसा तो नहीं आप ट्रेनिंग किसी दूसरे सिस्टम में करा रहे हो और रेसलिंग की डिमांड कुछ और हो। मीन्स देयर क्वाइट पॉसिबल you are training in different zone than the competition demand. It's very likelihood. Therefore, we are discussing this. And this is the most important stuff. एक सिस्टम ये है, ये सिस्टम फास्ट है लेकिन इससे फास्ट नहीं है। दिस इज आल्सो फास्ट सिस्टम बट नॉट एज मच एज दिस वन। जितना ये है इतना फास्ट नहीं है। लगभग 16 तक की कैलोरी पर मिनट ये बना देता है। आपका रेसलर इस सिस्टम में ट्रेन हो रहा है, आपका रेसलर इस सिस्टम में ट्रेन हो रहा है, आपका रेसलर इस सिस्टम में ट्रेन हो रहा है। ये आपके ट्रेनिंग जोन पे डिपेंड होगा, आप क्या करा रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द मैट एंड ऑफ द मैट, इट विल डिपेंड ऑन दैट। अगर हम रिसर्च देखें तो ये दोनों सिस्टम हमारे कुश्ती के अंदर 80 to 90% यूज हो रहे हैं, दीज टू सिस्टम। कई स्टडी तो 95 तक 97 तक बोल रही है ये है, लेकिन हम एवरेज निकाल लें 80 to 90% ये सिस्टम। जब एलीट रेसलर ओलंपिक की स्टडी आई हुई, चैंपियन रेसलर विच सिस्टम दे आर यूजिंग, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं? ये 2 सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर ये 2 सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इसको हमने ट्रेनिंग में डालना चाहिए, ट्रेनिंग इस जोन में करानी चाहिए जिससे ये सिस्टम डेवलप हो, बायोएनर्जेटिक्स ये डेवलप हो। यू आर ट्रेनिंग इन डिफरेंट जोन and competition is something different. That's wrong.
ये सिस्टम जो है ये जस्ट 10 to 20% यूज हो रहा है, दिस सिस्टम रेसलिंग में। आई एम टॉकिंग अबाउट रेसलिंग। सिर्फ 10 to 20%। आप बोल सकते हैं कि रेसलिंग सारी इसमें हो रही है, तो ये कहाँ यूज होता है? गाइस, ये यूज होता है रिकवरी मोशन में। ये यूज होता है रिकवरी मोशन में। जिसका ये सिस्टम अच्छा है, एवरेज है, वो भी ड्यूरिंग बाउट अपनी रिकवरी कर सकता है। थकान किससे होगी? इनसे। रेसलिंग में थकान इन दो सिस्टमों से होती है, लेकिन रिकवरी इससे होती है। I repeat whole stuff. In wrestling, we get tired because of these two systems. But we recover from this third system. अब हम देखेंगे एक बार मैं इसको हटाता हूँ। मैं आपकी फेस देखना चाह रहा हूँ। मैं फेसेस देखने से मेरे को मोटिवेशन होता है। मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव बीन माय स्टूडेंट, तो मेरे को मोटिवेशन आता है। मैंने अब तक बात की, मंजीत रानी देख रहा हूँ मैं, यू आर वेरी सीरियस हैं, गुड। देखिए, मैंने 3 सिस्टम बात की। 2 एनारोबिक सिस्टम थे, 1 एरोबिक सिस्टम था। भाई मेरे को ये कोच को समझने की क्या जरूरत है? मेरे को टेक्निकल कोच बनना है, मेरे को एनालिसिस करना है, तो ये चीजें जाननी जरूरी हैं। 3 सिस्टम में से जो 2 सिस्टम है एनारोबिक के, फोस्फेगन या एलेक्टिक वाला और लैक्टिक वाला, ग्लाइकोलिटिक जिसको बोलते हैं, वो दोनों सिस्टम रेसलिंग में यूज होते हैं। 80 to 90% एनर्जी वहां से आती है। फिर अब आपने देखना है कि मैं ट्रेनिंग करा रहा हूं वो कौन से सिस्टम की करा रहा हूं। अब मैं वापस वहां जाऊंगा और आई विल आस्क यू गाइस कि कौन सी एक्सरसाइज जो है इस सिस्टम की है, कौन सी एक्सरसाइज। हम ऐसा नहीं बोल सकते जाओ करो, मैट पे चले जाओ, कर लो, ट्रेनिंग कर लो, जोर कर लो, ऐसा नहीं। देखिए, इसमें ये जो सिस्टम है ना, ये वाला सिस्टम एनारोबिक एलेक्टिक, इसमें थकान कैसे होती है मालूम है? यहां से आपने शुरुआत की ट्रेनिंग, इसमें थकान ऐसे होती है। ये थकान नहीं है, ये थकान वाला, ये थकान हुई इतनी। आपने बाउट लड़ी, जब आप अटैक करते हैं नीचे आते हैं, थकान होती है, फिर रिकवर कर जाते हैं रिकवरी मोशन से, फिर अटैक करते हैं, फिर नीचे आते हैं, रिकवरी में फिर करते हैं, फिर ऐसे ये चलती है इसमें। अब इसमें कैसे होती है एनारोबिक लैक्टिक में? इसमें जैसे बजरंग है, बजरंग की थकान कैसी होगी? बजरंग का ये सिस्टम ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बजरंग का। तो इसमें थकान कैसे होती है? इसमें थकान ऐसे नहीं होती, ऊपर नीचे नहीं जाती। इसमें थकान शुरू होती है, थकान शुरू होती है, थोड़ी नीचे डगमगाती है, ऊपर जाती जाती है। देयर इज नो रिकवरी इन दिस सिस्टम, ऐसे नहीं है। इसमें लगातार
हो रही है, लगातार हो रही है। यू अंडरस्टैंड? आप दोनों सिस्टम में पता चला, एक सिस्टम ऐसा है जिसमें थकान हो रही है, नीचे जा रहे हैं, फिर हो रही है, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर हो रही है, फिर नीचे। आपका रेसलर अगर इस सिस्टम में आपने स्ट्रेंथ किया है तो आपके रेसलर में थकान आएगी, लेकिन बहुत जल्दी रिकवर होगा। थकान आएगी, रिकवर होगा, थकान आएगी, रिकवर होगा। लेकिन जो ग्लाइकोलिटिक सिस्टम है जिसमें बजरंग स्ट्रोंग है, उसमें थकान लगातार बढ़ती है, उसमें रिकवरी के मोशन की आदत नहीं होती बच्चे में। क्यों नहीं होती, उस पर बात करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि उसमें क्यों ऐसी आदत क्यों नहीं है, पहले वाला सिस्टम क्यों नहीं यूज कर पा रहा है। ये कोच को सोचने की बात है। देखिए, अगर आपकी ट्रेनिंग, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ रिसर्च बेस, अगर आपकी ट्रेनिंग इंटरवल नहीं है, इंटरवल ट्रेनिंग नहीं है, तो आपका ग्लाइकोलिटिक सिस्टम डेवलप होगा। अगर रेजिस्टेंस से आप कर रहे हैं तो ट्रेनिंग, जैसे लंबे जोर, लंबी रनिंग, लंबे स्पाटे, लंबे लंबे बहुत ज्यादा बार चेन ऑफ लगातार, इससे ग्लाइकोलिटिक सिस्टम डेवलप होता है, एटीपी सीपी नहीं होता। हमने अगर एटीपी सीपी सिस्टम डेवलप करना है और फास्ट ग्लाइकोलिटिक करना है, दो सिस्टम होते हैं ग्लाइकोलिटिक। बजरंग जितनी मैंने कुश्ती देखी उसके हिसाब से स्लो ग्लाइकोलिटिक में इज वेरी गुड। लेकिन अगर फास्ट ग्लाइकोलिटिक आप डेवलप करना चाहते हैं और एटीपीसीपी डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको इंटरवल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, शेड्यूल में डालनी पड़ेगी। एक एग्जांपल मैं उसी के हिसाब से देता हूं। आप कितना मेरी बातों को पकड़ पा रहे हो, आई डोंट नो, you know better, but I will once more I will try to explain it. Means मैं दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कई रेसलर, मैंने अपने रेसलर देखे जब मैं टीम के साथ था, तो एक बार मेरे को सोनीपत मेरा कैंप लगा, तो कई लोग ऐसी ट्रेनिंग करते हैं जिससे ना ही तो ये सिस्टम डेवलप हो रहा, ना ही ये डेवलप हो रहा, वो ट्रेनिंग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ, क्योंकि रेपिटेशन वो लगा रहे हैं एरोबिक की तरफ जाने की। अगर कोई रेपिटेशन, कोई टन पे ट्रक अगर 100, 200, 300 एक सांस में लगा रहा है, एक कंटिन्यूअस लगा रहा है, तो वो इस सिस्टम की तरफ जा रहा है और ये सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। ये कुश्ती में नहीं चाहिए। ये सिस्टम कैसी ट्रेनिंग से डेवलप होता है, जैसे मिट्टी में जोर करने से ये सिस्टम डेवलप होता है। कई लोग वेट लेकर के दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, रनिंग विद वेट, कई किलोमीटर रनिंग करते हैं, उसमें इंटरवल खत्म हो जाता है और ये सिस्टम डेवलप हो जाता है। यहाँ पर ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये तो चांस ही नहीं है। ये सिस्टम डेवलप होता है बीच का। अगर आप एरोबिक स्टफ डेवलप करना है तो रनिंग करना है, वजन लेके क्यों दौड़ रहे हैं आप, बगैर वजन दौड़िए, ताकि आपका कार्डियो रेस्पो डेवलप हो जाएगा। यू विल डेवलप कार्डियो रेस्पो फॉर रिकवरी मोशन, फॉर रिकवरी मोशन। लंबी ट्रेनिंग करने से, विदाउट गिविंग intervals of recovery in between, you will be developing these system, not required in wrestling. अब तक की जो मैंने बात की, थोड़ा सा लगा कि
जब आप ट्रेनिंग कराते हैं ना, और मैं एक चीज में भी तो बताऊं आपको, अभी तक कोचिज मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जबकि मैं लास्ट सेशंस में बताऊंगा हमारे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं और क्या कारण है नहीं आ रहे उनके ऊपर। आई विल टॉक अबाउट दोस व्हाई वी आर विनिंग मेडल्स एंड व्हाई वी आर नॉट। वी विल डिस्कस लेटर ऑन द लास्ट सेशन। हमारे अभी तक के रिजल्ट याद रखिए, टेक अवे आज का, रैंडम रिजल्ट्स हैं, रैंडम रिजल्ट्स। हमारे अभी तक के रिजल्ट्स क्या हैं? रैंडम रिजल्ट्स हैं। व्हाट इज दैट रैंडम रिजल्ट्स? रैंडम रिजल्ट क्या होते हैं भाई? रैंडम रिजल्ट वो होते हैं जो सिस्टमाइज नहीं होते, सिस्टम से नहीं निकलते किसी से, वो रैंडमली आते हैं, जैसे लॉटरी नहीं निकलाई। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक किसी सेंटर में 100 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें से एक ही बच्चा मेडल ले रहा है, दूसरे क्यों नहीं ले रहे अगर ट्रेनिंग सही है तो? इंडियन रिजल्ट आर स्टिल रैंडम रिजल्ट्स, नॉट सिस्टमाइज। सिस्टमाइज से तो फिर बल्क से निकलेंगे, बल्क में आएंगे मेडल्स। वहां एक आ रहा है तो 5 आएंगे, वहां आना चाहिए। कोई मेरे को ये बोले, मेरे को एनआईएस में रेसलिंग हॉल में मिलूं, एक रेसलिंग हॉल खोलूं और मैं बच्चों को बोलूं जाओ भाई अंदर 2 घंटे जोर करो, आपकी मर्जी से, करके आ गया। ऐसे करता हूँ। शाम को बोलूं चलो भाई बाहर कहीं ट्रेनिंग करके आओ, 1 घंटे के बाद मेरे पास आ जाना। ऐसे दरवाजा खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ना ही मैं मैट पे जा रहा, ना ही कुछ और, बच्चों को छोड़ के रखा मैंने। आई जस्ट लेफ्ट द रेसलर्स ऑन देयर ओन। उसमें 3-4 चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन हमें तो 100 के 100 चैंपियन चाहिए। वी नीड सिस्टमाइज रिजल्ट, नॉट रैंडम रिजल्ट। लॉटरी नहीं निकलनी, किसकी निकलेगी किसकी निकलेगी, नो। फिर मैं वहां ले जा रहा हूं कि ये सिस्टम जो है डेवलप कैसे हो रहे हैं। अगर मेरे बच्चे का एटीपीसीपी ट्रेनिंग ही नहीं हुआ तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट, मैं उससे कैसे एक्सपेक्ट क्या उससे कैसे आशा कर सकता हूँ कि वो जीत जाएगा कंपटीशन। ट्रेन तो मैंने किया है बीच वाले सिस्टम में, उसको बीच वाले में, फिर उस पे जा रहा हूँ मैं आपको आपकी फेसेस देखने के लिए आ जाता हूँ बीच में। तो मैं दोबारा से फोटो पे जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सिस्टम कैसी ट्रेनिंग से होगा डेवलप, ये वाला कैसे से होगा, ये कैसे होगा? इसकी ट्रेनिंग की, आप कोच हैं, आपको राइट है पूछने का, सर बताओ तो करें कैसे इस सिस्टम को डेवलप। देखिए ये भी इंटरवल से होगा, ये भी इंटरवल की ट्रेनिंग से, इंटरवल ट्रेनिंग से होगा, दोनों इंटरवल ट्रेनिंग से होंगे। इसमें शॉर्ट इंटरवल होंगे, इसमें लॉन्ग इंटरवल होंगे, लॉन्ग लंबे, इसमें शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग होगी, इसमें लॉन्ग इंटरवल। अगर आप 38 रैप से ज्यादा का कोई सेट करते हैं तो यहां चले जाते हैं। मिट्टी में दौड़ना, मिट्टी में जोर करना, इस सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहा है। लेकिन कभी कभी आप बोल रहे हैं नहीं सर, कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने शेड्यूल में डाल दिया आपने, मींस इफ यू रिवाइज 8 वीक में 3 बार 3 टाइम्स, अगर आप यहाँ कर रहे हैं और 2 बार यहाँ कर रहे हैं, मैट पे कर रहे हैं, तो ये सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाएगा। 3 जो है सेशन इन अ वीक नहीं दे सकते आप, किसी एबिलिटी का देंगे तो वही डेवलप हो जाएगी। जब मैं बोल रहा हूं कि इसमें इंटरवल चाहिए, तो इंटरवल ट्रेनिंग कैसी? इसी जैसे होल ट्रेनिंग इसके अंदर आएगी, टेक्निक ट्रेनिंग इसके अंदर आएगी। टेक्निक प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस यहाँ चली जाएगी, टेक्निक प्रैक्टिस यहाँ चली जाएगी एरोबिक में, वो उसके लिए करते हैं।
टेक्निक ट्रेनिंग, डिफरेंस देखेंगे हम। टेक्निक ट्रेनिंग क्या होता है, टेक्निक प्रैक्टिस क्या होता है। टेक्निक ट्रेनिंग, होल्ड ट्रेनिंग, फ्री वेट ट्रेनिंग, और आप इंटरवल ट्रेनिंग कराएंगे 3 to 90 सेकेंड्स के इंटरवल, इनटू 10 सेट, 12 सेट, बच्चे जैसे आपके हैं 3 सेकेंड टू 90 सेकेंड के इंटरवल्स, इंटरवल ट्रेनिंग ऑन द मैट, ये कराएंगे आप यहाँ पे। प्लायोमेट्रिक्स, जैसे बॉक्स पे जंप करके चढ़ना या जंपिंग ऑन द मैट, ऐसी चीजें करना, ये सिस्टम को डेवलप करेगा। आप इस सिस्टम को कैसे डेवलप करेंगे, इस वाले को? इंटरवल रन, रनिंग, आप स्पारिंग करवा रहे हैं, स्पारिंग माने जोर, स्पारिंग करवा रहे हैं, उसके इंटरवल रख रहे हैं, नोट कर लीजिए। 1 पॉइंट, आई एम सॉरी, 1 पॉइंट, आधे मिनट के 90 सेकंड लिख देता हूँ, आधे 1.5 मिनट से टू 8 मिनट्स के इंटरवल, इनके बीच के इंटरवल, जैसे 6 मिनट के 8 राउंड करवा रहे हैं, 2 मिनट के 10 राउंड करवा रहे हैं, इसमें आप इंटरवल दे रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? इंटरवल ट्रेनिंग का मैं आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने कुश्ती वाले सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ना, आपको इंटरवल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एटीपीसीपी डेवलप करना है, छोटे इंटरवल्स वो करना है, इसको ट्रेनिंग में डालिए। हम डाल रहे हैं, डालते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने इस चीज को ज्यादा अग्रेसिवली लेना, ज्यादा अग्रेसिवली लेना। आखिरी बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं टाइम देखा, टाइम भी आपके क्वेश्चन लेना चाहता हूँ मैं इसके ऊपर, क्योंकि कई बच्चों को है कि हमारे क्वेश्चन का टाइम मिलना चाहिए। एक लास्ट बार, एक बार वहां ले जाऊंगा मैं आपको। देखिए, थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया, ये इसका आइडिया दिया, इसका आइडिया दिया। डिटेल में हम पीरियडाइजेशन का जब मैं डिस्कस करूंगा, व्हेन वी विल डिस्कस पीरियडाइजेशन एलोबरेटली, we'll discuss schedule, what should I do in the morning, what should I do in the evening, क्या कराऊं मैं, मैट के ऊपर जाके कराऊं क्या, खिलाऊं उनको या मैट पे जोर कराऊं, क्या कराऊं, इस पे we'll discuss in periodization in detail, शेड्यूलिंग कैसे होती है। आज सिर्फ हम बायोएनर्जेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा सिस्टम रेसलिंग को सपोर्ट कर रहा है। मैं अब थोड़ा सा बोल रहा हूँ इसके बारे में, इसकी ये सिर्फ 10 to 20% हमें चाहिए, लेकिन आप ट्रेनिंग टाइम इसको बहुत ज्यादा दे रहे हैं। कोचेज बोल रहे हैं हर रोज मेरे पास 5 किलोमीटर रनिंग करके आ, तो नो यूज। आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? उस टाइम को बचा के आप इन सिस्टम पे लगा सकते हैं, लेकिन कंपटीशन दूर है आपका, आप प्रिपरेटरी में हैं, आप इसको डेवलप करिए एरोबिक को। ये डेवलप कैसे होगा? आप सिंपल रनिंग करिए, more than 28 minutes, that's all, simple running, slow, no problem, slow method है ये। फार्टलैग कर लीजिए, बीच बीच में रुकना, दौड़ना, नो प्रॉब्लम। बॉल गेम खिला लीजिए, बॉल गेम, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कुछ भी खिलाइए, उसमें बीच में इंटरवल्स भी आ जाएगा और आपके एरोबिक भी बड़ी बढ़िया डेवलप हो जाएगी। आपका ये सिस्टम अगर सही नहीं है ना, थोड़ा सा हमने 50 और 60 के 50 to 60 के बीच का VO2 मैक्स चाहिए बस।
VO2 max इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए हमें इंडोरेंस का। मेरे पास जब लड़कियां थी, मैंने टेस्ट लिया था, हमारी लड़कियों की ये सिस्टम सही था, बस उतनी जरूरत थी हमें। होगार्ट सिस्टर का तो ज्यादा था, लड़कों के बराबर था उनको, 1-2 लड़कियों। लेकिन ये सिस्टम हमारे में रिकवरी के लिए यूज होता है, रिकवरी, अटैक में, डिफेंस में, इन दोनों का होता है। अब मैं बोलूं सर मैं तो चिनअप्स करता हूँ, बोलो मैं चिनअप्स करता हूँ, आई गो फॉर चिनअप्स। चिनअप्स वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर शोल्डर गिल्डर एंड वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर ग्लाइकोलिटिक सिस्टम, वेरी गुड एक्सरसाइज। जो सेकंड वाला था ना, एक तो एटीएसपीसी, दूसरा जो ग्लाइकोलिटिक, वेरी गुड सिस्टम, उसमें वेरी गुड एक्सरसाइज। लेकिन बोले आप मैं जी लगातार 60-70 चिनअप्स करता हूँ, नो, फिर आप उसके बीच में चले जाते हो। दोबारा से फिर जा रहा हूं मैं, अगर आपने चिनअप्स कर रहे, इंटरवल नहीं किया, बीच में रुके नहीं, बीच में इंटरवल नहीं किया, आप रेजिस्टेंस बढ़ाइए ना, उसको डिफिकल्ट करिए, रस्सा भी आप कुछ भी करें, इंटरवल करिए उनमें, नहीं तो आप इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। बायोएनर्जेटिक्स, आप ये बायोएनर्जेटिक्स यहाँ का डेवलप कर रहे हैं, जबकि हमें चाहिए ये और ये टेक्निक ट्रेनिंग, ये इसमें आ जाता है। लेकिन आप कंपटीशन के नजदीक हैं, एरोबिक डेवलप करना चाहते हैं, टेक्निक प्रैक्टिस वेरी गुड थिंग, इट्स वेरी गुड थिंग फॉर एरोबिक, स्पेसिफिक एरोबिक आपका डेवलप हो जाएगा। ट्रेनिंग नहीं, टेक्निक ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग यहाँ डेवलप होगा, टेक्निक ट्रेनिंग यहाँ ये डेवलप करेगा। अगर ये करना चाहते हो तो टेक्निक ट्रेनिंग और टेक्निक प्रैक्टिस हम डिफरेंस करेंगे इसको आगे आने वाली क्लास में। गाइस मैंने आप लोगों को है ना ऐसे चुपके से बिठा दिया और इतनी डिस्कस कर लिया, आई डिड डिस्कस, आई स्पोक लॉट ऑफ स्टफ, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई वांट योर इंटरेक्शंस यू नो, बट आई वांटेड टू टेल यू कि दीज आर द पॉसिबल सिस्टम एंड उसके ऊपर फिर ट्रेनिंग आपने उसके हिसाब से ही कराना। किसी भी खेल का अगर बायोएनर्जेटिक्स का ध्यान में नहीं रखा आपने कराते से, और हमारे तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि रिजल्ट अगर रैंडम आ रहे हैं तो सिस्टमाइज करना हमने। अभी मैं उसको ओपन कर रहा हूं थोड़ा सा कि क्योंकि इंटरवल ट्रेनिंग तो मैं अगला वाला कल लेने वाला हूँ लेक्चर, मैट पे कराएं कैसे, इसको इंटरवल करते कैसे हैं, वो कल लेने वाला हूँ। मैं पहले नहीं लेना चाहता था, सिलेबस में नहीं डाला था आज का ही सेशन, लेकिन टुमारो आई विल कंटिन्यू बिकॉज इसमें क्लैरिटी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कोच को मैं क्या डेवलप कर रहा हूँ, इसका सही रास्ते पे हूँ या नहीं। सर ने बोल तो दिया इंटरवल ट्रेनिंग कराएं, फिर कराऊं कैसे, प्रैक्टिकली कैसे कराऊं, हाउ शुड आई गो, मैट पे बच्चों को कैसे कराऊं, जोर कैसे कराऊं, जिससे कि ये दोनों सिस्टम डेवलप हो जाए, हम बीच वाले में ना चले जाए। विल डिस्कस टुमारो होल स्टफ, बट अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ बात को, मैं आई एम सॉरी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स में दे रहा हूँ जो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको एनालिसिस करने के लिए ये चाहिए, या फिर आप ट्रेनिंग वाले कोच हैं, ट्रेनिंग करवा दी ठीक है, ट्रोल करते हैं हमारा ये लोग, बोलते हैं कि ये क्या, ये फुरफुर से नहीं होता, खींच मारो, दंड मारो, बे करो, आप सबको गिरा लोगे, ओ नो। अच्छा सबसे पहले कौन हाथ उठा रहा देखते हैं, मैं ज्यादा उस पर नहीं बोलना चाह रहा, मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा उसको आपको चांस दे रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन करिए, यस यस यस, ओके पूछिए शाबाश सर एनारोबिक लैक्टिक में कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे? मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एनारोबिक समझ में आया ना रे? एनारोबिक लैक्टिक, हाँ हाँ एनारोबिक लैक्टिक लैक्टिक या में लैक्टिक 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 ये लैक्टिक इस कैसे कराएं? सर वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड सर, वेट भाई एक बार एनारोबिक नहीं लैक्टिक दे रहा,
इलेक्ट्रिक कैसे करा, ये पूछ रहा है। ओके, जो हम इलेक्ट्रिक की ट्रेनिंग मैं बात तो कृपा शंकर बोल रहा हूँ सर। एक का तो आंसर करना। माइक बंद कर देंगे, मैं क्वेश्चन करूंगा। नहीं, कौन बोल रहे हैं? मैं एक बार कृपा शंकर। हरप्रीत बोल रहा हूँ सर। ओके, बाकी सारे चुप हो जाओ। भी कृपा शंकर क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको Thank you, पूछने sir. दो प्लीज। बाकी सारे ऑफ कर दो प्लीज। ये सर्वर आप ऑफ करो, अपना म्यूट करो, ये सारे म्यूट करो, मेरे को क्लैरिटी आनी चाहिए। ओके, कृपा शंकर पूछो सहवाग साहब। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। आपने कोई हमें चुप नहीं करवा दिया। आप काफी अच्छा पढ़ा रहे हो और शाम तक पढ़ाते रहोगे तो दिल लगा रहेगा। ओके, ये पूछना चाह रहा हूँ कि Thank जैसे you. वेट रिड्यूस Okay. करते हैं रेसलर, तो एनारोबिक तो एक समय है ना कि आप साल भर एनारोबिक में तो करा नहीं सकते किसी रेसलर्स को, क्योंकि कब आपको पीक पर जाना है, कब आपका कंपटीशन है, इस बात के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एरोबिक यानी वेट रिड्यूस करने के लिए हम ज्यादातर पहलवान को किस फेस में डालेंगे, एरोबिक या अनएरोबिक में, जब एक पहलवान को वेट रिड्यूस करना है? ओके, सुनो, अभी सारे ऐसे ही चुप रहो, सुनो प्लीज। कृपा शंकर का क्वेश्चन है कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम पीरियडाइजेशन में ये बात आएगी कि कब हमने एनारोबिक को छेड़ना है, कब एरोबिक को छेड़ना है। ओके, वो उनकी बात सही है। जब वजन कम कर रहे ना गाइस, वजन हमेशा एरोबिक प्रोसेस से कम करना चाहिए। दैट्स ये शायद पूछना चाह रहे हैं कृपा शंकर। तो इसका मतलब ये हो गया इसलिए 30% हम ट्रेनिंग में शामिल नहीं करके एरोबिक को हम ज्यादा यूज करेंगे जब वेट रिड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, जब वेट कंट्रोल करने का टाइम आए जब। लेकिन एक मैंने तरीका बताया था कृपा शंकर कि हम एरोबिक स्पेसिफिक मीन्स यूज करेंगे वहां पर कंपटीशन के नजदीक, और स्पेसिफिक मीन्स यूज होता है मैट के ऊपर मूवमेंट्स करना, टेक्निक प्रैक्टिस करना, डिफरेंट मूवमेंट्स करना। और आप तो मूवमेंट्स के बहुत अच्छे हैं, मेरे को पता है आपके मैट के मूवमेंट्स बहुत अच्छे। आपको थ्रू कोशिश करना चाहिए एरोबिक प्रोसेस। वजन कभी भी एनारोबिक से स्प्रिंट मारने से कम नहीं होता। और एक और मैं बात बता दूं इसी बाने कि वेट कंट्रोल के ऊपर एक लेक्चर लेने वाला हूं मैं, उस सिलेबस में है, उसके टाइम हम इसकी पूरी बात करेंगे। बट थैंक्स कृपा, आपने क्वेश्चन पूछा। दूसरे को चांस दे दे अब किसी को है। सर हरप्रीत सर बोल रहा हूँ। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, सर हरप्रीत बोल रहा हूँ। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए क्या करेगी? हेलो, क्या बोल रहे, कौन बोल रहा है? नाम ट्रेनिंग बोलो। के सर, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए क्या करेगी सर? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पूछ रहे हैं? हाँ, यस सर। Okay. Now मेरे को listen me. Now listen me. He is asking about resistance training. You see guys, resistance training जो होता है, resistance नाम ही क्या होता है? resistance मतलब कोई रुकावट आपके, वो रुकावट मिट्टी की हो सकती है, वजन की हो सकती है, आपका खुद का वजन भी हो सकता है। रेजिस्टेंस वेट ट्रेनिंग, वेट हो सकता है, डंबल हो सकते हैं। जैसे जैसे देखो, मैं सिंपल फार्मूला आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपका दिमाग उस पर लगाओ। किसी भी एक्सरसाइज को अगर स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज बनाना हो ना आपने, उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दो। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे मैट के ऊपर एक बच्चा, आप एक डैश करवा रहे हैं, मेरे रेसलिंग हॉल का मैं दूं एग्जांपल, एनआईएस के, तो 30 मीटर का जैसे लगाऊं मैं, तीन मैट हैं हमारे, एक 30 मीटर रनिंग कर रहा है बच्चा। देखो उसको मैं कैसे स्ट्रेंथ की बना रहा हूँ। बच्चा रनिंग कर रहा है, उसके ऊपर मैंने डमी रख दी। क्या बढ़ा दिया मैंने? रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। ऐसे करो, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है, एम आई राइट? डमी रख दी ऊपर, मैं बोला इस डमी के साथ दौड़, तो उससे क्या डेवलप होगी? उसकी स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। किसी भी एक्सरसाइज में रेजिस्टेंस बढ़ाते ही उसी एक्सरसाइज को आप स्ट्रेंथ की बना सकते हो। उसी एक्सरसाइज को आप दूसरी एबिलिटी कैसे बना रहा हूँ देखो, उसको आपने कोऑर्डिनेशन की बनाना है। तो कोऑर्डिनेशन की कोई एक्सरसाइज तब बनती है जब उसमें मूवमेंट स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बना दो आप। कॉम्प्लेक्स यानी उसमें कुछ ऐसी चीज डाल दो, उसके हाथ में बाल दे दो, बोलो बाल उछालता हुआ जा, या कार्टव्हील करके एक बार करके ये जा, उसको डिफरेंट हमने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी। मैंने उसी एक्सरसाइज को पावर की बनानी है। मैं बोलूंगा जंप करके वहां पर जा, जिसको हम फ्रॉग जंप या डड्डू चाल बोलते हैं, तो किसकी एक्सरसाइज बन गई वो?
पावर एक ही एक्सरसाइज को मैं उसी की एक्सरसाइज को फ्लेक्सिबिलिटी की बना सकता हूँ। किसी भी एक्सरसाइज में मूवमेंट स्ट्रक्चर में रेंज बढ़ा दो, जैसे वो जैसे चल रहा है ना, ऐसे दौड़ रहा है, उसको मैं बोलूंगा थोड़ा लंबे कदम रख, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि उसको मैंने पावर इंडोरेंस की बनाना है, मैं बोलूंगा पावर इंडोरेंस की कैसे, पावर इंडोरेंस की बना सकता हूँ, उसको रेपिटेशन ज्यादा दूंगा, बोलो ऑल आउट दौड़ करो, रेपिटेशन बढ़ाता जाऊंगा, स्प्रिंट 40 30 और इंडोरेंस में बदल दूंगा। और ज्यादा पावर की तरफ जाना है, मैं बोलूंगा जद्दू चाल रिलैक्स वापिस, उसको बोलते हैं वॉक बैक स्प्रिंटिंग, यानी वॉक बैक, स्लो स्लो वॉक, वापिस आ जाओ, इतने में रिलैक्स हो जाओ, फिर दोबारा करो कोई भी एक्सरसाइज। लेकिन आपका क्वेश्चन रेजिस्टेंस से था, रेजिस्टेंस को चीज किसी भी दिन से आप बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस नाम लेते ही स्ट्रेंथ की तरफ आप जाएंगे। अगर आप उसी रेजिस्टेंस को स्पीड से करेंगे तो पावर की तरफ जाएंगे, सिंपल बात। अब समझ में आ गया? अभी शायद मैं टाइम देख लूं सर एक क्वेश्चन। यस ओके, एनारोबिक इलेक्ट्रिक में कौन सी ट्रेनिंग करवाएंगे सर हम? Sir, one more question from my side, sir. हेलो Hello. समथिंग एनारोबिक मेरे समझ में आ रहा है, आपकी क्या बोल रहे हैं सर? एनारोबिक इलेक्ट्रिक में हम कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे, मतलब ट्रेनिंग करवाएंगे? ओके देखो आज समझ में आ गया। ओके, वो बोल रहे हैं कि एरोबिक के दो सिस्टम रेसलिंग में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक। सुनो भाई सुनो, मेरे को सुनो प्लीज, एक मिनट। नहीं मेरे को आवाज बंद करवा दो सभी की सर। सर सबका म्यूट कर दीजिए सर अपने पास से ही। हाँ मैं म्यूट करता हूँ। ओके नाउ लिसन प्लीज। वो पूछ रहे हैं शायद एनारोबिक के कौन से, वैसे तो मैं इंटरवल ट्रेनिंग में बात करूंगा इसके डिटेल में, क्योंकि ये जरूरी है हमारी कोच को समझना कि मैं कैसी ट्रेनिंग कराऊं। मैंने आपको बताया था, आपको याद नहीं है, बीच में 90 सेकंड मतलब 1.5 मिनट से लेके 8 मिनट तक के इंटरवल कराओ। उसका मतलब ये होता है ओके 2 मिनट्स इंटू 8, यानी 2 मिनट्स फिर रेस्ट, फिर 2 मिनट्स फिर रेस्ट, या 2.5 मिनट्स इंटू 2.5 मिनट्स। ये आपके कंपटीशन के नजदीक वाली चीजें हैं, लेकिन कंपटीशन से दूर अगर आप कराना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं इंटरवल से मेरी एरोबिक भी डेवलप हो जाए और एनारोबिक का बेस बन जाए, तो आप इंटरवल रन करा सकते हैं। मैं नेशनल कोच था तब अपना लड़कियों से कराता था इंटरवल रन, रेसलिंग हॉल के पास 2 मिनट्स वहीं रोक देता, फिर 2 मिनट्स रन, 2.5 मिनट्स फिर 1.5 मिनट्स, ऐसे लेके आता था उनको। आपको इंटरवल ट्रेनिंग लेस देन 8 मिनट्स के इंटरवल्स इंटरस्पर्स्ड विद एक्टिव रिकवरी, यानी उसके बीच में एक्टिव रिकवरी डाल दीजिए, आप लैक्टिक एसिड वाला सिस्टम डेवलप कर लेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ लैक्टिक एसिड, इसका मतलब होता है ग्लाइकोलिटिक, जिसमें बजरंग अच्छा है, जिसमें बजरंग अच्छा है। बजरंग स्लो वाले में मैंने 1-2 बाउट देखे उसके, और उसके लिए इसकी कुश्ती के अंदर उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि वो जब दूसरा लड़का अगर फास्ट वाला आ जाता है ग्लाइकोलिटिक, तो अटैक डिफेंस नहीं कर पाता अनसेली। जब तक अपोनेंट स्लो ग्लाइकोलिटिक में आता है, इतना अगर स्कोर ज्यादा डिफरेंस होगा फिर मुश्किल है, नहीं तो वो रिकवर भी कर जाता है कई बार। जब तक वो स्लो ग्लाइकोलिटिक में अपोनेंट नहीं आता, बजरंग अपनी कुश्ती नहीं दिखा सकता। जब क्योंकि वो स्टार्टिंग से स्लो में है बजरंग, वो बाद में आता है, 1.5-2 मिनट के बाद आएगा, क्योंकि स्लो ग्लाइकोलिटिक अराउंड 2 मिनट्स के नजदीक बाद में शुरू होता है। तो ये दोनों ही सिस्टम स्लो और फास्ट लैक्टिक में आते हैं। जब मैं पहले बोल रहा हूँ एटीपी सिस्टम या फोस्फोगन सिस्टम, वो इलेक्ट्रिक का है, उसमें लैक्टिक एसिड नहीं होता, इसलिए उसका जबरदस्त फायदा है रिकवरी मोशन का लेके। इसमें जो जोन में रहता है लड़का, अटैक करके मूवमेंट कर लिया, अटैक करके मूवमेंट कर लिया, अटैक करके मूवमेंट कर लिया, वो बहुत अच्छा कुश्ती लड़ सकता है, बिकॉज साइंस बोल रहा है कि उसकी रिकवरी इज वेरी क्विक। और इलेक्ट्रिक के सबसे फास्ट बायोएनर्जेटिक है, वो सबसे फास्ट 36 कैलोरी पर मिनट फेंकता है, दूसरा 16 फेंकता है, एरोबिक 10 से भी कम फेंकता है। तो हमने चाहिए फास्ट वाला। अब ट्रेनिंग आप करा रहे हैं स्लो वाले में, और कंपटीशन में कोई फास्ट वाला लड़का आ गया, इफ योर रेसलर इज फास्ट, योर अपोनेंट इज फास्ट, देन आपका नुकसान पक्का। आप बोलेंगे मैं तो 1 घंटे ट्रेनिंग किया हुआ, 1 घंटे नहीं करनी है मैट के ऊपर, 1 घंटे कैसे कर सकते हैं आप जोर, नॉट पॉसिबल। आप इंटरवल ट्रेनिंग देना शुरू करिए,
दे रहे हैं लोग, लेकिन हम पूरा डिटेल में कल इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में एक्स्ट्रा से ले लेता हूँ, क्योंकि हम अरेंज नहीं कर पाए। अगर कुलदीप सुन रहे हैं क्या? कुलदीप को मैं शायद कल लेक्चर के लिए बोल सकता हूँ, वो अमेरिकन नहीं तैयार हो तो आप कुलदीप को शायद में करें। भाई ये लास्ट एक्सप्लेनेशन थी, टाइम हो गया आई थिंक, यस टाइम इज ओवर। अगर कोई ज्यादा ही किसी के मन में अभी भी कोई एक क्वेश्चन है तो हाथ उठा सकते हैं, एक क्वेश्चन ले सकते हैं हम। क्या शिवाजी कौन उठा रहा है? शिवाजी के शिवाजी के कौन? कृपा शंकर फिर उठा रहा है क्या? कृपा शंकर आपके पास, कृपा शंकर क्या बोल रहे? शिवाजी पूछो, एक बार मैं हटाता हूँ। शिवाजी पूछो, शिवाजी को मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओहो म्यूट आप, बस थोड़ा सा लास्ट है भाई, आपका ज्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहता, मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखता हूँ। पूछो भाई, कौन पूछो, किसका नाम लिया था मैंने? शिवाजी पूछो से बस। सर गुड मॉर्निंग सर। शिवाजी पूछो तो, हाँ, आप सर, अनम्यूट करके पूछो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग पूछो। हाँ हाँ सर, बोलिए। अब छोटे बच्चों को फंडामेंटल सिखाएंगे तो कौन सा सिस्टम का यूज करेंगे सर ज्यादा? कौन सा? ये क्वेश्चन आज छोटे बच्चों देखो, ओके मैं बस लास्ट इस पे बोलूंगा फिर कई दिन हो गए ध्यान में जी, भूल जा। ओके सुनो भाई, उसने पूछा है कि छोटे बच्चों में कौन सा करें सिस्टम। अरे वही तो मैं बोल रहा था, मैंने वो कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी थी ना, टीचिंग ट्रेनिंग और वो, ये सिस्टम डेवलप होते हैं ट्रेनिंग से। किससे डेवलप होते हैं? ट्रेनिंग से। और छोटे बच्चों को हमने ट्रेनिंग के चक्कर में जल्दी नहीं डालना चाहिए, उनको प्रैक्टिस कराओ, फंडामेंटल्स कराओ, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। अभी तो तू कोर्स ही कर रहा, वही है क्या ये शिवाजी? तो आपको अर्ली पीरियड में देखिए, कोई भी चाहे स्ट्रेंथ के पीकिंग करनी हो, आपने अलाइड साइंस के आप अटेंड कर रहे हैं ना क्लासेस, स्पीड का पीकिंग करना है, टेक्नो टेक्टिकल का पीकिंग करना है, एरोबिक का बेस तो जरूरी है, एरोबिक का बेस जरूरी, पीरियडाइजेशन में आपको बताएंगे। लेकिन छोटे बच्चों में फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान दे दें, नॉन ट्रेनेबल एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दे दें, ठीक है? एरोबिक स्टफ अपने आप ही हो, बच्चों को ऐसे नहीं दौड़ाना कि आज एरोबिक करेंगे 28 मिनट दौड़ के आओ, नो वी डोंट नीड। बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग नहीं कराना। बच्चे जो अगर 8, 2, 10, 11 के रहे आपके पास, 10, 11 के, उनको ऐसे ट्रेनिंग नहीं कराना। आपको लिखा बताया तो था उसमें, हमने कोशिश की थी टीचिंग, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और कोचिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए। आप डिफरेंशिएट कर जाएंगे ना, आपका प्रोफेशन में आप टेक्निकल हो जाएंगे और आपका मजा आएगा आपको। मैं आज क्या करा के आया हूँ, आज मैंने प्रैक्टिस कराई, टीचिंग कराई, आज क्या ट्रेनिंग का डे है, आज ट्रेनिंग करवा रहा हूँ मैं। आज मैं कोचिंग के लिए मैंने टाइम देना, बच्चे को भी बिठा रखा है, हम बात कर रहे हैं, वीडियो चला रखा है, एनालिसिस कर रहे हैं, के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दिमाग यूज कर रहे हैं, तो आपका मतलब एनालाइज कर रहे हैं।